ओके, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? पहला पढ़े थे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन और लाइन वाला था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, पाई और क्या है लॉन पेयर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन देखेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ हैलोजन एंड डिग्री एंड अमीन, ठीक है। वो उसके बाद क्या है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये हम लोग आज देख रहे हैं, ठीक है। चलो, पहला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब जो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा उसके वजह से जो होगा वो होगा क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हेड ऑन ओवरलैपिंग कौन करता है? सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग कौन करता है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा, जितने सिग्मा बॉन्ड हो गए उतने हाइब्रिडाइजेशन होंगे। देखो, अगर ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर मान लो दो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें एक एस होगा एक पी होगा, एस पी बन गया, ये रहा एस पी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओके, अगर तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा समझ रहे हो, तीन सिग्मा में क्या? एस तो एक ही रहेगा, ठीक है, एस एक ही रहेगा, पी डबल हो जाएगा, तीन हो गया, दो पी और एक एस, कितना हो गया? थ्री, थ्री सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह चार सिग्मा बॉन्ड हो तो चार सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा? एक एस, एस तो एक ही होगा, बाकी पी थ्री हो जाएगा, एस पी थ्री। ये देखो, एस पी थ्री। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना सिग्मा बॉन्ड है तो उसका कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये तीन चीज याद रखना है, ठीक है। दो मीन्स एस पी, तीन मीन्स एस पी टू, चार मीन्स एस पी थ्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, कार्बन देखो, ये कार्बन है, कितना? एक, दो, तीन, चार, चार सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। उसी तरह ये कार्बन देखो, एक, दो, तीन, चार। ऐसा नहीं कि इसमें काउंट हो गया ये बॉन्ड तो इसमें नहीं होगा, ये कनेक्टेड है ना, तो इसका भी बॉन्ड है इसका भी बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखो, ये हो गया। उसी तरह अगला चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई है। तो पाई बॉन्ड क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं करता, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, जिस वजह से पाई बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो, एक, दो और एक, तीन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। देखो, sp2। उसी तरह दूसरा कार्बन देखो, इस कार्बन का एक, दो और एक, तीन, तीन मीन्स sp2। देखो, sp2 हो गया इस पर। तो क्या होगा? तीन सिग्मा एक पाए, ठीक है। तो और लॉन पेयर जीरो होगा क्योंकि कार्बन है, लॉन पेयर तो जीरो होगा, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp2, दोनों कार्बन का, ठीक है, अलग अलग नहीं आएगा, अगर आएगा तो दोनों अलग अलग लिखा रहेगा, ठीक है। ये कार्बन देखो, एक कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो ही सिग्मा बॉन्ड है, तो दो सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा? sp। इस कार्बन का चेक करो, एक और एक है, ये दो तो पाए है, तो दो सिग्मा बॉन्ड मीन्स क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन, पाई कितना है? दो है, और क्या? लॉन पेयर कितना है? ये जो लॉन पेयर लिखा है वो जीरो है, क्योंकि इसके पास ना ही नाइट्रोजन है ना ही क्या है हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। ये समझ गए? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और तरीका होता है। देखो, ये जो क्या है हमारा टेबल में लिखा हुआ, अगर मान लो एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर को कैसे देखेंगे? लॉन पेयर, एक लॉन पेयर मीन्स एक सिग्मा बॉन्ड मान लेंगे, क्या मानेंगे? अगर एक लॉन पेयर है तो एक सिग्मा बॉन्ड, तो देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो टोटल कितना हो गया? दो। अगर दो आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर तीन आता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर फोर आता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो देखो, क्या हो गया? एक सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर, दो हो गया, देखो sp2। एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड और क्या लॉन पेयर, अगर दो हो गया, लॉन पेयर दो हो गया तो sp2। एक सिग्मा बॉन्ड अगर लॉन पेयर थ्री हो गया तो फोर। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसे कर दो, सिग्मा एक हो गया, एक लॉन पेयर हो गया, एक सिग्मा हो गया, दो लॉन पेयर हो गया, एक सिग्मा हो गया, तीन लॉन पेयर हो गया, थ्री और एक फोर, तो थ्री और फोर हो गया, तो फोर कितना हो गया? sp3। तो ये याद रखना है। कैसे याद रखना है? लॉन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। और ये तो याद है, दो मीन्स एक एस एक sp, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो दो एग्जांपल देखो, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार, चार सिग्मा हो गया, चार सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर कितना है? जीरो, कितना हो गया? चार मीन्स sp3। इस कार्बन पे चलो, देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा हो गया, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन के पास लॉन पेयर तो रहने से रहा, लॉन पेयर जीरो, टोटल कितना हो गया? फोर। जब फोर आता है हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp3, ऐसे याद रखो, वन में जीरो होगा,
2 में sp होगा, 3 में sp2 होगा। कैसे पता चला? एक s एक p, 2 हो गया, एक s 2p कितना हो गया? 3 हो गया, 4 में कितना हो गया? sp3। तो ये आपको बेसिक याद रखना होगा, ठीक है। तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, sp3 ओके। नेक्स्ट देखो, ये कार्बन है, एक सिग्मा 2 3, इसके पास कितना है? 3 है, मतलब 3 सिग्मा लॉन पेयर 0 है, 3 सिग्मा लॉन पेयर 0 है, टोटल 3 आ गया, 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। नेक्स्ट देखो इस कार्बन 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर नहीं है, टोटल 3 मीन्स sp2 लॉन पेयर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। नेक्स्ट देखो कितना? 1 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर नहीं है, क्या हो गया? sp। इसका भी देखो एक सिग्मा, दो लॉन पेयर, सॉरी 2 सिग्मा लॉन पेयर नहीं है, क्या हो गया? 0 sp। ये सब तो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, किसमें? केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पहला sp2 आना चाहिए, फिर sp2 आना चाहिए, फिर sp आना चाहिए। ये चारों एग्जाम्पल में हम लोग को चेक करना है। देखो बना के दिखाते हैं हम। पहला क्या है हमारा? CH, देखो ये इस टाइप का है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या है, हम लोग चेक करेंगे, एक एक कार्बन का निकालेंगे। देखो इस कार्बन का कितना है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर होता नहीं है, 3 का क्या बनता है? sp2। इस कार्बन का देखो 1 2 3, क्या हो जाएगा? 3 का क्या आएगा? sp2। कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड काउंट करो और लिख दो, ठीक है। इसका कार्बन 1 और 1 2, 2 में क्या आता है? sp, 2 में क्या आएगा? sp। इसका देखो 1 2, 2 में क्या आएगा? sp। देखो क्या रहा? sp2 sp2 sp, sp2 sp2 sp sp, मतलब इसमें दो ही किस्म का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है, sp2 और sp2 दिख रहा है और sp दिख रहा है। तो क्या हो गया? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन किस में दिख रहा है? पहला ऑप्शन में दिख रहा है, तो सही हो गया। हम लोग चारों देख लेते हैं, ठीक है, सब देख लेंगे एक बार। देखो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है? ये H हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। देख लो हाइब्रिडेशन निकालते, देखो एक सिग्मा क्या आएगा? sp। इसके पास देखो इसके पास 3 है ना, तो एक सिग्मा हो जाएगा, बाकी एक सिग्मा हो जाएगा, तो इसका भी क्या आएगा? sp। एक सिग्मा 2 आया ना, तो 2 sp। इसका भी एक सिग्मा sp। इसमें क्या दिख रहा? सिर्फ sp टाइप का दिख रहा, ये गलत हो गया। फिर तीसरा देख लेते हैं हम लोग। देखो तीसरा क्या है हमारा? CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H लगा दो, ठीक है, फिर CH लगा दो, फिर डबल बॉन्ड, फिर 2 H लगा दो, ठीक है। अब काउंट कर लो एक एक का। देखो 1 2 3, 3 है मीन्स sp2। इसका देख लो 1 2 3 मीन्स sp2, 1 2 3 मीन्स sp2, ठीक है। इसका देख लो 1 2 3 sp2। इसमें सिर्फ sp2 है, हमें क्या चाहिए? sp2 चाहिए, sp2 चाहिए और sp चाहिए, दोनों चाहिए, सिर्फ sp2 है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ओके, ये 3 बता दिए, लास्ट वाला खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसका क्या करना? डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद क्या है लिखना कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। देखो 3 हम बता दिए, लेकिन जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो खुद से डायग्राम लिखो, स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन लिखो, सिंपल है क्या? अगर 2 तो sp, अगर 3 है तो sp2, अगर 4 है तो sp3। ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है? 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो मैक्सिमम 4 होगा, तो sp3 होगा लास्ट। sp sp2 sp3, कार्बन इतना ही बना सकता है, ठीक। चल आगे देखते हैं। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइज कार्बन, तो वन टाइप मतलब समझते हो? वन टाइप का मतलब सिर्फ उसमें एक ही टाइप का हाइब्रिडेशन लेगा। जस्ट लाइक sp होगा तो सारे कार्बन का sp होगा, sp2 होगा तो सारे कार्बन का sp2 होगा, sp3 होगा तो सारे कार्बन का क्या होगा? sp3 होगा, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखो पहला स्ट्रक्चर कैसा है? पहला स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का है, ये रहा, ये है। अब कार्बन देखो कहाँ कहाँ पे, वो ध्यान रखना। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ। ये कार्बन देखो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड बना चुका है, 3 4 बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन का देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड बना चुका है, एक रहेगा। इसका भी एक रहेगा, देखो एक एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 और एक इधर 3, एक रहेगा। इसके पास भी एक रहेगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब एक एक करके क्या करना है? इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। देखो
इस कार्बन का लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, sp3। इसका लिखो, देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ठीक है, तीन सिर्फ सिंगल लिखना है ना, डबल वाला तो पाई हो गया ना, एक दो तीन, तीन है मीन्स sp2, ठीक है। तो sp3 sp2 आ गया, अलग अलग आ गया तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर इसका भी चेक करो, देखो एक दो तीन, तीन ही है तो sp2। इसका भी चेक करोगे तो sp2 ही आएगा, और इसका भी चेक करोगे तो sp2 ही आएगा। तो sp3 एक आ गया, लेकिन बाकी sp2 है। हमें सिर्फ वन टाइप चाहिए, कैसा चाहिए, वन टाइप ऑफ बॉन्ड चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया, तो पहला क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। देखो इसमें भी सेम है, देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, चार बन गया sp3। इसमें देखो एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तीन बन गया मतलब sp2। सारे कार्बन एक जैसा है, तो इसका भी sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2। ये गलत हो गया। अब अगला निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, ये वाला देखो इस टाइप का है। अब इसमें कार्बन देखो कहाँ कहाँ पे है। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक लगेगा। इसके पास एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और एक ये वाला तीन बॉन्ड, एक लगेगा चार। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक लगेगा चार। इसका एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक लगेगा चार। इस टाइप का बन गया। अब एक एक कार्बन का क्या करते हैं, अब ऐसा निकालते हैं, देखो एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, कितना हो गया, तीन। पाई वाला तो लेना ही नहीं, ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये पाई हो गया। तो तीन का क्या आएगा, sp2। इस कार्बन पे चलते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तीन हो गया। इसका भी कितना आएगा, तीन आएगा, क्या हो जाएगा sp2। इसका चलो देखो कलर बदल देते हैं, देखो इसका एक दो तीन, ये वाला नहीं होगा क्योंकि पाए है, तो थ्री आ गया, तो क्या आ गया sp2। ये देखो एक दो तीन, ये तो लेना ही नहीं, गलत हो गया, कितना आ गया, थ्री आ गया मीन्स sp2। इसमें देखो sp2 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 सब sp2 आ रहा, मतलब वन टाइप ऑफ बॉन्ड है, मतलब ये सही हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमें पता चल गया। अब क्या करना है, ये तीनों स्ट्रक्चर है ना, तीनों स्ट्रक्चर खुद से बनाना, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर खुद से बनाने के बाद कार्बन को डिनोट करना, कार्बन कहाँ पे, उसके बाद क्या है, सबका हाइब्रिडेशन निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और बताना ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो क्या लिखा है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द गिवन स्ट्रक्चर। सारे स्ट्रक्चर में हमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना होगा। चलो एक एक करके हम बनाते हैं। देखो देखो पहला क्या है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सी, ऐसे देख लो क्या है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सी एच है, यहाँ पे लगा एच, नीचे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओके ट्रिपल बॉन्ड है तो एच नहीं लगेगा, क्यों, देखो एक दो तीन बॉन्ड लग चुका है, एक चार बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, चार बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन नहीं बचेगा। फिर देखो इसके पास एच है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड हो गया, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या है, सी है और फिर एच है, ये रहा हमारा एच। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसके बाद CH3 है, ठीक है, CH3। अब इसमें से एक एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है। देखो एकदम दो तीन बताएंगे, ठीक है, उसके बाद खुद एक दो को खुद से बनाना है, ठीक है। चलो देखो इस कार्बन को पहले लेते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड देखो एक, एक इसका दो, दो ही है तो दो हो गया, तो कितना, दो मीन्स sp, ठीक है। इस कार्बन के पास चलते हैं, देखो एक इसका सिग्मा बॉन्ड और एक ही है, ठीक है, दो हो गया मीन्स sp, ठीक है। इस कार्बन पे चलते हैं, एक दो तीन, एक पाई है, इसका कितना आ गया, इसका आ गया थ्री मीन्स, थ्री मीन्स क्या, थ्री मीन्स sp2। इस कार्बन पे चलते हैं, ठीक है, देखो एक दो तीन, तीन मीन्स क्या, sp2। इस कार्बन पे चलते हैं, देखो एक दो तीन चार, चार मीन्स क्या हो गया, sp3। देख लो एक बार चेक कर लो, sp sp sp2 sp2 sp3 है ना। देखो sp sp sp2 sp2 sp3 पहला निकल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और बना देते हैं, दो खुद से बनाना है। देखो पहला दूसरा खुद बना लेना, हम लोग एक बनाते हैं, ये वाला डी नंबर, ठीक है। डी नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको बना के दिखाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखा है, CH3। तो देखो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यहाँ ऐसे जब कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करके लिखोगे तो निकालना आसान होगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, फिर क्या है CH2, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर COH, ठीक है। सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का नहीं निकालना है।
तो देखो हम लोग इस कार्बन पे चलते हैं, 1 2 3 4, 4 मीन्स sp3। इस कार्बन पे देखो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा हो गया, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, तो इसका कितना आ गया 3 आया है, मीन्स क्या sp2। इस कार्बन के देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हटाओ, देखो ऐसे लिखो, ऐसे लिख दिया ना, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 1 2 3 और एक ये वाला बॉन्ड 4, तो इसका कितना आ गया 4 आ गया, मीन्स क्या आ गया sp3। इस पे चलते हैं 1 2 3, इसका कितना आ गया 3 आ गया, मीन्स sp2। बस ऑक्सीजन का निकालना ही है, देख लो एक बार। पहला क्या आया है sp3, दूसरा sp2, तीसरा sp3, चौथा sp2, ठीक है, ये निकल गया। अब नीट में जो है ना, बस आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, आपसे लॉन पेयर नहीं पूछेगा, लॉन पेयर के क्या होगा। अगर पूछ दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास होगा, कार्बन के पास तो लॉन पेयर होने से रहा। तो देखो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना है 1 2, 2 बॉन्ड बन रहा है बाई 2, कितना आ गया 4/2, कितना आ गया 2, 2 लॉन पेयर हो सॉरी 1 2, 2 लॉन पेयर हो गया, कितना हो गया 2 लॉन पेयर, जस्ट अ मिनट, 2 लॉन पेयर हो गया, ठीक है। इसका चेक करो, इसका भी क्या होगा 6 आउटर मोस्ट में है, 2 बॉन्ड है, इसका भी 2 आएगा, इसका भी, इसका देख लो, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 6 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, इसका भी सेम 2 आएगा। तो सारे ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर कितना है 2, देखो कहाँ गया, एक लॉन पेयर, 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 एक लॉन पेयर। तो आपसे हाईएस्ट क्या पूछ सकता है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि आप सारे कार्बन ऐसे नेमिंग कर देता है। क्वेश्चन कैसे आता है नीट में, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, 4 है, और बोलेगा 1 का हाइब्रिडेशन क्या है, 2 का हाइब्रिडेशन क्या है, 3 का हाइब्रिडेशन क्या है, 4 का हाइब्रिडेशन क्या है, उस टाइप से हाइब्रिडेशन दे देगा। तो 1 का क्या आ गया sp3, 2 का आ गया sp2, 3 का आ गया sp3, 4 का आ गया sp2। बस इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम कौन कौन बता दिए, ए बता दिए, डी बता दिए, ठीक है। बी और सी क्या करना है, खुद से स्ट्रक्चर लिखना, आंसर तो लिखा हुआ है ना, आंसर लिखना, खुद से स्ट्रक्चर बनाना, हाइब्रिडेशन निकालना, चेक करना, मिलाना, कहाँ पे गलती हुआ कहाँ पे गलती नहीं हुआ, खुद से निकालोगे दो तो खुद सीखोगे। ऐसे हम बता देंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं सीखोगे, सीख जाओगे, लेकिन उससे क्या है ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, खुद सीख जाओगे। इसके लिए क्या है, अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं, इतना बनाओ काफी है, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते, चल नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम। इसमें हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, ठीक है। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, ठीक है। चलो देखो पहले किसका बनाएंगे, पहले एक और बना लेते हैं, ठीक है। CCN4, पहले इसका बनाते हैं, ठीक है। CCN4 इसका बनाएंगे और फिर हम लोग इस पे चलेंगे। तो पहले इसका बनाते हैं, देखो अलग से एक पेज ले लेते हैं। देखो पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा C, एक यहाँ पे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है नीट में, इसी वजह से स्ट्रक्चर इसका बार बार लिखेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, जिससे क्या है आसानी से आप बना सकते हैं। चलो अब हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं इस कार्बन का, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये 5 मान लो, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। देखो एक बॉन्ड 2 3 4, 4 है, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन पे चलते हैं, 1 2, तो इसका कितना आ गया 2 आ गया, मीन्स sp, ठीक है। इस कार्बन 3 पे 1 2, तो इसका कितना आ गया, इसका आ गया 2, मीन्स sp। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर तो सेम है, चारों स्ट्रक्चर सेम जैसा ही दिख रहा है हमें। क्या करेंगे, चारों स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा कार्बन का, वो क्या आएगा, देखो एक सेकेंड, क्या आएगा 2 आएगा, मीन्स sp2। और इसका भी क्या आएगा, इसका भी 2 आएगा, तो sp। अब हमें कार्बन का तो निकल गया, नाइट्रोजन पे चलते हैं। तो नाइट्रोजन क्या होगा, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन में अब हमें लॉन पेयर भी चेक करना होगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितना 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, और 3 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड बना हुआ है, 2 से डिवाइड कर तो क्या आ जाएगा, इसका जो लॉन पेयर आएगा वो आएगा 2/2, मीन्स 1। मतलब सारे नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, देखो तीनों चारों एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, ठीक है। देखो एक का निकालेंगे चारों निकल जाए, क्यों, क्योंकि चारों एक ही स्ट्रक्चर है। एक इसका सिग्मा बॉन्ड, एक इसका लॉन पेयर, मीन्स सिग्मा प्लस
लॉन पेयर कितना आ गया 2 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इसका भी क्या हो गया sp, इसका क्या होगा, इसका भी sp, इसका क्या होगा, इसका भी sp, इसका क्या होगा, इसका भी sp। बस यही तो लिखा हुआ है इसमें देखो, एक सिग्मा एक लॉन पेयर, दो आया, 1 + 1 2 sp। ठीक है, एक का निकल गया, उसका भी सेम, एक सिग्मा एक लॉन पेयर, दो आया मतलब sp, तो इसका हाइब्रिडेशन sp। फिर इसका देखो एक सिग्मा एक लॉन पेयर, इसका भी sp, सारा सेम आया और कार्बन का निकाल दिए। फिर एक और देखो, एक और जो डबल वाला है उसको निकाल के दिखाते हैं। ओके देखो, अगला क्या है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा C2CN का होल 4। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, फिर इधर देख लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब ध्यान से देखना, N का जो हाइब्रिडाइजेशन निकाले सेम होगा। देखो एक लॉन पेयर एक सिग्मा, ठीक है, एक लॉन पेयर एक सिग्मा मीन्स क्या, 2, 2 मीन्स sp। इसका क्या आएगा, इसका भी सेम, इसका क्या, दो आएगा, एक क्या, एक लॉन पेयर एक सिग्मा, कितना आ गया 2 मीन्स sp। सेम इसका भी क्या, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि एक लॉन पेयर एक सिग्मा, कितना आ गया sp। इसका भी क्या आएगा 2, इसका भी क्या आएगा sp। तो सारे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन तो सेम है। अब कार्बन पे चलते हैं, तो देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 कार्बन है, 6 को निकालते हैं। देखो पहला कार्बन कितना सिग्मा, 1 2 3, 3 मीन्स sp2। इसका 1 2 3, इसका भी 3 मीन्स sp2। ठीक है, अब ये चारों कार्बन एक जैसा दिख रहा है ना, ये 3 4 5 6 चारों कार्बन एक जैसा, एक का निकालो सबका निकल जाएगा। तो देखो इसका निकाल के दिखाते हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, दो, दो मीन्स sp। सेम इसका भी क्या आएगा 2 मीन्स sp। फिर इसका भी क्या आएगा 2 मीन्स sp, क्योंकि सेम सेम कार्बन है, सेम जैसा कार्बन दिख रहा है। इसका कितना आएगा 2 मीन्स sp, 2 मीन्स क्या sp। तो हाइब्रिडाइजेशन में निकल गया। देखो यहाँ पे इस कार्बन का कितना है, इस कार्बन का एक बॉन्ड एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड मीन्स sp। कार्बन के पास लॉन पेयर नहीं है, ठीक है, ये गलती हो गई, यहाँ पे लॉन पेयर नहीं लिखना चाहिए था, कार्बन के पास 0 लॉन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन का निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन का कितना है, एक सिग्मा लॉन पेयर 0, ठीक है, दो सिग्मा, सॉरी दो सिग्मा लॉन पेयर 0 मीन्स sp2 sp। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा इन दोनों का स्ट्रक्चर, एक क्या था CN, ऐसे लिखो एक मिनट, क्या है CN होल 4, दोनों का स्ट्रक्चर का क्या किए हम, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिए, लॉन पेयर निकाल दिए। ये पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन आपसे बेसिकली पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर है सिंपल आसान है। देखो एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको बना यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो CHH, ये देखो स्ट्रक्चर। फिर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, फिर एक H ऊपर है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है CHH यहाँ पे है। देखो फिर क्या है हमारा N, एक लॉन पेयर आपको दे दिया गया है, ठीक है, लॉन पेयर आपको पहले से बता दिया गया है। देखो लॉन पेयर बता देता है तो आसानी होता है हमें निकालने में। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। देखो इस कार्बन को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ये नाइट्रोजन है तो इसको नाइट्रोजन को 1 मान लो। देखो रहने तो नाइट्रोजन का अकेला निकाल देंगे। कार्बन 1 2 3, 3 सिग्मा, 3 मीन्स sp2 निकल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस कार्बन पे 1 2 3, 3 सिग्मा लॉन पेयर 0 मीन्स 3 मीन्स sp2, ये निकल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा लॉन पेयर 0 4 मीन्स क्या हो गया sp3। नाइट्रोजन पे चलते हैं, देखो 1 2 3 एक लॉन पेयर, तो 3 सिग्मा एक लॉन पेयर, 3 सिग्मा एक लॉन पेयर 4, 4 मीन्स sp3। रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन चारों का हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह क्या करना है, ऐसा स्ट्रक्चर है ना, एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करके सिग्मा निकाल लो, लॉन पेयर निकाल लो, हाइब्रिडेशन निकाल लो। बता दे कैसे निकालना है। अगर 2 रहे तो sp कौन, ये 2 कैसे आता है, सिग्मा प्लस लॉन पेयर काउंट करना है, कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना लॉन पेयर है, ये चीज देखना है। ये 2 मतलब sp। चल आगे देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एसीटोनाइट्राइल। अब एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो वो हम लोग जब ऑर्गेनिक आगे पढ़ेंगे तो एसीटोनाइट्राइल कैसे दिखता है वो हम लोग पढ़ लेंगे। अभी तो नहीं पता है, तो अभी देख लेते हैं। क्या है एसीटोन, मतलब एक CH3 और नाइट्रिल होता है C ट्रिपल बॉन्ड N।
ये एसीटोनाइट्रोल इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके लिख लो। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बना देते हैं। देखो 1 2 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, लिख लो। सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। देखो एकदम बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखो इस कार्बन का निकालना है, 1 2 3 4, 4 मीन्स sp3। इस कार्बन का देखो 1 1 2, 2 हो गया मीन्स 2 मीन्स sp, ठीक है। नाइट्रोजन का देखो एक नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक लॉन पेयर होगा। लॉन पेयर एक कैसे होगा, देखो 5 होता है, 3 बॉन्ड बना है, 5 माइनस 2/2, 2/2 मतलब 1, एक लॉन पेयर। तो कितना आ गया इसके पास, एक लॉन पेयर। देखो क्या होगा, एक लॉन पेयर प्लस एक बॉन्ड मीन्स 2, 2 मीन्स क्या, 2 मीन्स sp, खत्म हो गया। देखो sp3 sp sp, देखो पहला कार्बन का sp3, दूसरे कार्बन का sp, और नाइट्रोजन का क्या आ गया sp। देखो sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन ही देखने को मिल रहा है, sp2 नहीं दिख रहा, सिर्फ sp sp नहीं दिख रहा, sp sp3 नहीं दिख रहा, इसमें sp3 और sp2 दोनों देखने को मिल रहा है। sp3 एक बार आ रहा है, sp2 दो बार आ रहा है। तो एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर हम लोग याद कर लेंगे, यहाँ आगे तो याद करेंगे, यहाँ पे भी देख लो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। जेईई मेंस का सवाल था, ठीक। चलो आगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके क्या लिखा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एलीन। अब एलीन का स्ट्रक्चर भी नहीं पता, वो कहाँ पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग हेलोल्केन हेलोरीन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी पढ़ते हैं, और नॉर्मली हम लोग इसमें पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। एलीन कैसा होता है, एलीन होता है दो कार्बन, तीन कार्बन रहेगा, तीनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, जैसे ऐसे एक, इस टाइप का एलीन बनता है। अब देखो दो, तीन कार्बन है, इस कार्बन के पास दो बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और लगा दो। देखो इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन चुका है, इसका दो बॉन्ड बना, दो और बना दिए, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, बिल्कुल इजी है। देखो इस कार्बन का क्या होगा, 1 2 3, 3 मीन्स sp2। इसका देख लो 1 2, दो ही होगा ना, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, दो, 2 मीन्स sp। इसका देख लो 1 2 3, 3 मीन्स sp2। देखो sp2 sp sp sp2 sp sp2, ये निकल गया हाइब्रिडाइजेशन एलीन का। ओके इजी है, सिर्फ एलीन का स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, इस वजह से हम लोग नहीं निकाल सकते। जेईई मेंस का है, देखो जेईई मेंस का क्यों करा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा हाई रहेगा ना ऑर्गेनिक में, तो नीट का बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। एक दो सवाल रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेईई मेंस का कराएंगे, नीट का भी कराएंगे, उसका अलग चलेगा एक लाख। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल एटम, मतलब जितने भी कार्बन एटम है सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो पहला कार्बन कितना, तीन हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन लिखते हैं। फिर दूसरा कार्बन, देखो ये कार्बन से एक ब्रांच निकला हुआ है ना, एक कार्बन एक हाइड्रोजन और उसके बाद एक ब्रांच बना दिया CH3 वाला। फिर क्या है CH2, ये रहा CH2। फिर क्या है CH है, ये CH है, और इससे दो ब्रांच निकला है, एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये, ठीक है। एक बार हम बना के दिखाते हैं, दिखना। देखो CH3, ठीक है, फिर CH है, फिर इससे एक ब्रांच निकला है, ठीक है CH3। फिर एक CH2 है, फिर एक CH है, इससे दो ब्रांच निकला है, एक ऐसा ब्रांच और एक ऐसा ब्रांच, CH3 वाला, दो ब्रांच निकल गया। इसको और एक्सपेंड करके लिख सको, इसको और एक्सपेंड करके लिखोगे तो ऐसा बन जाएगा। इसमें क्या करना है, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। देखो सारे कार्बन का, पहला कार्बन, एक मिनट, देखो पहला कार्बन ये है, देखो इस कार्बन का 1 2 3 4, 4 हो गया मिस sp3। इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, इसका भी sp3। इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, इसका भी sp3, 1 2 3 4, इसका भी sp3। मतलब सारे कार्बन का चेक करोगे ना, सबका 4 सिग्मा बॉन्ड आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये देखो ये प्रैक्टिस से होगा, आप स्ट्रक्चर देख लिया, बनाओ, पेन एंड पेपर उठाओ, क्या है पेन पेपर उठाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिडेशन निकालो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन अगर नीट में आया तो बहुत आसानी से कर लोगे। हाइब्रिडेशन निकालना है और क्या है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है, आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसको बनाने आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो आइसो ऑक्टेन, आइसो मतलब क्या है, आइसो जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना कॉमन नेमिंग में, तो वहाँ पे बताएंगे आइसो का मतलब होता है या तो लास्ट सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा, या फर्स्ट सेकंड कार्बन के ग्रुप पे CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है, आइसो ऑक्टेन। बट ये स्ट्रक्चर एक एक्सेप्शन है, अपने आप में ही एक्सेप्शन है। तो ऑक्टेन है मतलब 8 कार्बन तो होना ही है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, सेकेंड पे तो एक जुड़ा रहता है, ठीक है CH3, ठीक है, ये आइसोऑक्टेन बना रहा है। लेकिन स्टार्टिंग के सेकेंड पे भी दो ब्रांच जुड़ जाता है,
स्टार्टिंग के ग्रुप पे भी 2 ब्रांच जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। ये देखो CH3 हो जाएगा, इसके पास देखो इस कार्बन 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा, देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुका है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। जब आइसो ऑक्टेन बनाओगे और सारे स्ट्रक्चर सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे, सब sp3 आएगा। रीजन क्या है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 सिग्मा बनाएगा। 4 सिग्मा मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखो कहीं पे भी डबल बॉन्ड है ना, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, बस ब्रांचिंग कर दिया गया है, तो क्या होगा, हर जगह क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 आएगा। तो क्या करना है, पहले ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकेंड लास्ट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, ये आइसो बन गया। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, फर्स्ट सेकेंड ग्रुप पे भी 2 ब्रांच जुड़ा होता है, इसी वजह से ये एक्सेप्शन है आइसो ऑक्टेन का, मतलब आइसो ग्रुप का एक एक्सेप्शन ही स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है। और ज्यादा हाई लेवल का सवाल आया तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछेगा कि आइसो ऑक्टेन का हाइब्रिडेशन बताएं। नॉर्मली तो ये स्ट्रक्चर ही काफी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बच्चा को याद नहीं रहता है, तो स्ट्रक्चर याद है, हाइब्रिडेशन खुद निकाल लेंगे। तो स्ट्रक्चर याद रखो, हाइब्रिडेशन खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी हमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा, मीन्स क्या हो गया, ये एक सारे सारे स्ट्रक्चर में क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो 3 स्ट्रक्चर है, तीनों बना देते हैं इसको, उसके बाद नया लेक्चर करेंगे। ठीक है, देखो पहला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, पहला स्ट्रक्चर है ClCCC। ठीक है, देखो पहला क्या है, क्लोरीन है, फिर कार्बन है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा, फिर कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा, और ये हमारा क्लोरीन है। सारे कार्बन का क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड काउंट करना है, और हाइब्रिडेशन लिखना है कार्बन का। ठीक है, देखो अब समझना, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इस कार्बन बॉन्ड पूरा हो गया, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब हाइब्रिडेशन पे चलते हैं। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 2 3, एक पाई है तो 3 का क्या आता है, sp2। इस कार्बन का देखो 1 2 3, 3 मीन्स sp2। ठीक है, हमारा हाइब्रिडेशन तो पता चल गया। बॉन्ड देख लेते हैं, 1 2, इसमें कितना है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 1 है, इसमें भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3, एक पाई है, सिग्मा 3 है, पाई 1 है। ठीक है, ये चला गया। अब लॉन पेयर पे चलते हैं। ठीक है, सिग्मा पाई निकल गया, हमसे क्या पूछा था, सिग्मा बताएं, पाई बताएं, हाइब्रिडेशन बताएं, ये काम हो गया। अब लॉन पेयर कैसे पता चलेगा, ऑक्सीजन का देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे होगा, लॉन पेयर आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड कितना बना रहा, 2 बना रहा, 2 से डिवाइड करना है, 4/2 मीन्स 2 लॉन पेयर, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, सेम स्ट्रक्चर ये भी है तो इसके पास भी 2 लॉन पेयर होगा। उसके बाद क्लोरीन पे चलते हैं। तो क्लोरीन का लॉन पेयर कैसे निकालेंगे, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो, और कितना, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 6/2 मीन्स 3। सेम स्ट्रक्चर ये 3 लोन पेयर होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, इसका भी एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 3 लोन पेयर, सब निकल गया। क्या, इसका लॉन पेयर 3, इसका लॉन पेयर 3, इसका लॉन पेयर 2, इसका लॉन पेयर 2, निकल गया, हाइब्रिडेशन निकल गया, सिग्मा निकल गया, पाई निकल गया, लॉन पेयर निकल गया। पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट। दूसरा चलते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है वो देखो। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, CH3 4 कार्बन, ये स्ट्रक्चर देखो कैसा है, ये स्ट्रक्चर है हमारा CH3 4 है, वो एक कार्बन पे जुड़ा है, मतलब कहने का मतलब है इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना। देखो 4 CH3 है, ऐसे समझना, इसको 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे है, CH3 एक यहाँ पे जोड़ दो, एक CH3 यहाँ पे जोड़ दो, एक CH3 यहाँ पे जोड़ दो, एक CH3 यहाँ पे जोड़ दो, है ना। एक कार्बन पे 4 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको और एक्सपेंड करके लिखेंगे, कैसे लिखाएंगे, देखो इस टाइप से लिखेंगे, सारे कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, देखना, देखो H H H H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब ध्यान से देखो, कहीं भी डबल बॉन्ड है नहीं, अगर डबल बॉन्ड कोई भी कार्बन पे नहीं होगा तो क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 बॉन्ड बनाना ना,
इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 है तो क्या 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 है मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 है मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड। पाई तो है ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। देखो क्या लिखा है इसमें, क्या होगा 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा लिखना है ना, तो देखो क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड 4 होगा, पाई बॉन्ड 0 होगा, लॉन पेयर तो 0 होना ही है क्योंकि कार्बन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन है नहीं, तो लॉन पेयर 0 हो गया, ये बन गया। अगला स्ट्रक्चर देखो, एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं ये भी। देखो अगला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, अगला स्ट्रक्चर है CH3SU और ओके, क्या लिखा है, 2 कार्बन है ना ऐसा समझो इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये, एक सेकंड ये कहीं गलती है क्या, ये हो गया 3, इस पे तीनों का एक कार्बन के साथ लगेगा और इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ठीक है। देखो हम बना के दिखाते हैं, पहले तो इस स्ट्रक्चर को लिखो, यहाँ पे कहाँ गया पेज, एक सेकेंड ध्यान से देखना। ये ऐसा स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर को लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सीख जाओगे जब बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाओगे ना, खुद से खुद सीख जाओगे यार, जो डिफिकल्ट होगा वो हम खुद बता देंगे, ठीक है। चलो पहला स्ट्रक्चर है हमारा CH3CH2, ये किसके साथ है, एक कार्बन के साथ है, ये कार्बन C और CH इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का। अब देखो ये जो कार्बन है इसके पास 2 ही है ना, हाँ 3 है, वही हमको डाउट करते हैं, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। ये क्या है 3 है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस कार्बन को उठाओ, बीच वाला कार्बन, ठीक है, बीच वाला कार्बन पे उठाएं, इस पे 3 साइड में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ, कैसा, CH2 और CH3 ये ब्रांच है, क्या CH2 और CH3 ये ब्रांच है किस कार्बन का, ये छोटे वाला कार्बन का, ठीक है, इसका 3 ब्रांच है, CH2 और CH3, ये बन गया। और ये कार्बन इस कार्बन के साथ कितना सिंगल बॉन्ड लगेगा क्योंकि 3 बॉन्ड लग चुका है, ठीक है, ये एक कार्बन है। अब देखो ये एक हाइड्रोजन है, अब इस कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड बनाना होगा, 1 2 बना हुआ है, ठीक है, 3 4। अब देखो इस कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, सारे का बॉन्ड पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे, सिंपल। देखो किसी जिसके पास मान लो सॉरी, जिसके पास भी डबल बॉन्ड नहीं होगा उस कार्बन का हाइब्रिडेशन 4 मानेंगे। देखो सिंपल सी बात है, इसके पास 3 हाइड्रोजन और एक ये, मीन्स कितना, 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड 1 बॉन्ड, ये 4 सिग्मा बॉन्ड, मीन्स ये जब हम लोग सीख जाएंगे ना तो स्पीड स्पीड करते हैं, sp3। इसके पास भी क्या होगा, एक बॉन्ड एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड मीन्स sp3। सेम इसका भी आएगा क्या, sp3, इसका भी आएगा sp3। इस कार्बन का देखो 1 2 3, 3 और 1 4, तो इसका भी कितना 4 मीन्स sp3। देखो इसका सेम sp3, इसका सेम sp3। जिसके पास डबल बॉन्ड होगा ना वो चेक करेंगे, इस कार्बन का देखो एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये 2 बॉन्ड मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड, कितना आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। इसका देखो ये एक और एक ये मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp। अब देखो एक पाई तो इसके पास भी क्या होगा 2 पाई बॉन्ड, और इस कार्बन के पास भी क्या होगा 2 पाई बॉन्ड, बस काम खत्म। हमें क्या पूछा था, सिग्मा बताएं पाई बताएं हाइब्रिडेशन बताएं, निकल गया। इतना डिटेल नहीं आया था, ठीक है, नीट में इतना टाइम कंज्यूमिंग सवाल नहीं आएगा, आपसे बेसिक बेसिक पूछेगा कि हाँ ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, ये हम लोग सीख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता है, उन्हें 4 बॉन्ड ही बनाना है, चाहे डबल बॉन्ड से बनाए सिंगल बॉन्ड से बनाए, 4 या क्या है 4 अलग अलग एटम जुड़ के बनाए, तो यही पूछ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।